एज अ मैन तुम्हारे जितना ये लेफ्ट हैंड मैटर करता है, जितना तुम्हारा ये लाइफ मैटर करता है, देयर इज हाई चांस तुम्हारे बाल भी तुम्हारे लिए उतना मैटर करता है। एक बात को याद रखना, हेयर्स इज अ मैंस मेकअप। मर्दानों के जो मेकअप होते हैं उनके बाल से ही होते हैं। तुम्हारे बाल तुम्हारी पर्सनैलिटी डिसाइड करेंगे, तुमको कितना वैलिडेशन, कितना इज्जत मिलेगा, ये सब डिसाइड करेंगे। ग्रुप में तुमको कितना कौन सा पोजीशन दिया जाएगा, ये सब तुम्हारे बाल, ये तुम्हारे लुक से डिसाइड करते हैं। तुमको तो ये बात मालूम ही होगी। अगर तुम्हारे बाल जैसे भी हैं, तुमको अपोजिट जेंडर कैसे तुमको भाव देता है, या तुमको कैसा वो ट्रीट करता है, या ग्रुप्स में तुम कैसे ट्रीट होते हो, ये भी मैटर करेगा। मान लो कि तुम्हारा ये हेयर ऐसे यहाँ का जो हेयर लाइन है पीछे जा चुकी है, तो तुमको कोई भी लड़की भाव भी नहीं देगी, उससे कि साला बूढ़ा हो चुका है बंदा। एंड तो मैं तुमको आज इस वीडियो में ऐसे 4 चीजें बताऊंगा जो तुम अपने बालों के साथ करते हो तो स्टॉप कर दो, छोड़ दो उस चीज को करना, वरना अभी बाल ऐसे लसे हैं, बाद में बाल ऐसे खराब ही हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 है हमारा वाटर रिटेंशन इन द स्कैल्प। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे स्कैल्प पर तुम पानी लगा देते हो, पानी छोड़ते हो, या अपने बालों में पानी लगाकर छोड़ देते हो। अब तुम कहोगे मैं पानी लगा कब क्यों छोड़ूंगा, मैं पागल हूँ, मैं नहाने के बाद भी अपना साफ कर लेता हूँ टॉवल से। वेल तुम पानी लगाकर इस वजह पे छोड़ते हो। तुम यहाँ ऑफिस गोइंग स्टूडेंट हो गए, या कॉलेज गोइंग, या स्कूल में कोई भी स्टूडेंट हो गए, कोई भी लड़का हो, जब भी घर से तुम बाहर निकलोगे, ये ऐसे लोगे पानी से ये भिजाओगे, ऐसे ऐसे पानी से, मैं हीरो हूँ रजनीकांत का 14, ऐसे कर लोगे। इससे होगा ये तुम्हारे बालों में है ना पानी स्टोर हो जाएगा। वो तुम बाहर निकलो, पोछा नहीं तुमने, ये बालों में पानी गया एंड स्कैल्प में फंसा रहेगा तुम्हारे, उससे बाल वीक होंगे, उसमें डैंड्रफ पकड़ेंगे, एंड यही तुम्हारा रीजन बनता है तुम्हारे हेयर थिनिंग का। ये तुम कर रहे हो, ट्रस्ट मी, छोड़ दो। आज से 2-3 साल बाद तुम्हारा जो हेयर है ना वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, तुमको थिनिंग हेयर का प्रॉब्लम हो जाएगा, तुमको ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारे स्कैल्प में कम हो जाएगा, तुम्हारे स्कैल्प का नेचुरल ऑयल प्रिजर्वेशन सब हट जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा तुम्हारे बाल। तुमको हेयर फॉल तक की गंदी सीरियस कंडीशंस लग सकती है तुम्हारे 20s के अंदर में भी। ये करना छोड़ दो, ये बहुत ही वाहियात चीज़ है। तुमने कोई क्लास में या कभी रोड बंदा देखा हो जा रहा है, इसका यहाँ पे टकला यहाँ पर दिख रहा है, या कुछ भी दिख रहा है, तुम्हारे पापा जी का भी गंजेपना पूरा तो गंजे हो गए होंगे तुम्हारे पापा जी। मतलब ये वही वाहियात चीज लगता है ना देखने में, लगता है क्या आ गया है ये। तुमको अपोजिट जेंडर को एक हाई एज आदमी लगाता है, जैसे कि हाई एज होते हैं तभी ना बाल झड़ते हैं। तुम अपने टाइम से पहले ही बाल को झड़ा देते हो। देखो वाटर्स में होते हैं हैवी मेटल्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो तुम्हारे स्कैल्प को जाके स्कैल्प के फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं, एंड तुम्हारा जो न्यू हेयर होता है वो भी ग्रो नहीं होता, और जो तुम्हारा पुराना हेयर होता है उसको हेयर थिनिंग और डैंड्रफ के प्रॉब्लम से वो टूट जाएगा, और जो तुम्हारे पोर्स होते हैं वो तुम्हारे ब्लॉक्स हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। सो पानी लगाना छोड़ दो, आराम से थोड़ा सा तेल लो, ऐसे ऐसे बाल में लगा लो, बात खत्म। एंड इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड पॉइंट है जेल और वैक्स। हाँ, आज तुम सेटवेट या कोई भी जेल और वैक्स तुमको लगा लोगे, फिर तुम्हारे बाल में अच्छी सी वॉल्यूम आ जाएगी। गेस व्हाट, आफ्टर 2 years क्या होगा तुम्हारे साथ? ये जहाँ ये जो है ना गंजपना नॉरवुड का, ये देखो स्क्रीन पर तुमको नॉरवुड का पैटर्न दिख रहा होगा। ये अगर हल्का सा भी स्टार्ट हो गया देन यहाँ से गंजे होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 तरह के हेयर फॉल्स होते हैं। पहले जो मैंने तुमको वाटर रिटेंशन वाला पॉइंट में बताया था कि कहीं कहीं से बाल झड़ने लगते हैं, लेकिन तुम जेल और वैक्स लगाते हो, तुम्हारा ये जो ये साइड से नॉरवुड होने लगेगा, यहाँ से गंजपना पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। आज तो भाई लगा लोगे, आज से 2 साल बाद, जस्ट 2 साल, ये मैक्सिमम बता रहा, मैक्सिमम होने को तो 6 महीने बाद भी हो जाएगा, बट ये मैक्सिमम 2 साल का टाइम मैं तुमको दे रहा हूँ। तुम टीनेज में होगे तो इस स्टेज में तुम्हारा मेटाबॉलिज्म एंड तुम्हारा बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जल्दी से बहुत अच्छे अब्जॉर्ब होते हैं। बट तुमको 2 साल का एक अच्छा मैं बेंचमार्क दे रहा हूँ। 2 साल बाद गारंटी लिखकर तुमको ले लेना है, तुम्हारे ये जो बाल है ना, ये बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तुमको नॉरवुड होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड तुम जल्दी गंजे हो जाओगे। अपने 25 तक आते आते तुम गंजे हो जाओगे, गारंटी लिख लो। मेरा भी कहानी है। 3 साल पहले जब मैं 12 साल का था, तो मैंने ऐड देखा था कि ये टीवी पर सेटवेट का। मेरा बाल शुरू से है ना थोड़ा फ्लैट और थोड़े से कर्ली टाइप पे हैं। फ्लैट मतलब ये सिल्की मेरे हेयर है, सो ये ऐसे कभी भी इवनली स्प्रेड रहते हैं, कभी भी ऐसे खड़े नहीं होते हैं, इसमें वॉल्यूम थोड़ी भी नहीं है। मैंने बाल भी अपने कटवाए हुए हैं, सो उनको मेरी बालों में कुछ भी घंटा वॉल्यूम दिख नहीं रहा होगा। इस बात को याद रखो। मैं क्या करता था, इतना वैक्स लेके सेटवेट खरीद के, मेरा ब्लू वाला जो कलर रहता है फेवरेट था, ऐसे ऐसे कूल बनने की ट्राई करता था। बहुत ही घटिया चीज है, वाहियात चीज है। मेरे को आज से साल भर पहले हेयरफॉल लगना स्टार्ट हो गया था। वो तो अच्छा हुआ मुझे पता लग गया, तो मैंने एक ही बोतल सेटवेट की लगाई हुई थी, या कोई भी जेल वैक्स की एक ही बोतल लगाई हुई थी, मुझे पता लग गया, मैंने छोड़ दिया। एंड द थर्ड पॉइंट, डेली शैम्पू। ये सही समझे, शैम्पू तुम्हारे बाल को झड़ा देगा, तुम्हारे बाल को निकाल देगा। समझो कैसे। शैम्पू में होते हैं सल्फेट्स,
और पैराबेन्स भर भर के होते हैं। और ये जो आजकल के इतने सारे शैम्पूस आते हैं, नाम नहीं लूंगा, ऐसे शैम्पूस का मैं तुमको बात बता रहा हूँ जो तुम डेली लाइफ में यूज करते हो। वो जाने माने ब्रांड, उसके 1 या 2 रुपए के पाउचेस भी मिलते हैं। अगर तुम डेली शैम्पू लगाते हो, तेल खत्म है तुम्हारे मत्थे का, तेल खत्म ऐसे कह रहा हूँ, तुम्हारे देखो स्कैल्प में नेचुरल ऑयल सीक्रेट होते हैं। तो तुम अगर रोज शैम्पू करोगे वो नेचुरल ऑयल सीक्रेट होना बंद हो जाएगा, नेचुरल ऑयल। तुम ऐसा समझो, शैम्पू क्यों बना है लगाने को, क्यों लगाया जाता है? ताकि सर से ज्यादा सारी गंदगी निकल जाए। अब गंदगी किस टाइप की मैं कह रहा हूँ, तुम ऐसे सूंगली करो और यहाँ पर बहुत सारे दिन में गंदगी आ जाए, उस चीज को मैं गंदगी कह रहा हूँ। सो तुम मुझे बात बताओ, इतना तो बाल में तुम्हारा गंदा रोज होता नहीं होगा, तुमको रोज शैम्पू की जरूरत है, नहीं होता होगा। रोज शैम्पू लगाना बंद कर दो इंस्टेंट। हफ्ते में 1 या 2 बार मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम मंथ में 2 से 3 बार लगा लो। शैम्पू को छोड़ दो, तुम शैम्पू को लगाओगे तुम्हारा शैम्पू जितना जो होता है ना, डर्ट गंदगी के साथ साथ तुम्हारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं और विटामिन मिनरल्स जो बहुत सारे हेयर्स में होते हैं, वो सबको उड़ा ले जाता है शैम्पू। तुम्हारे बालों में ड्राइनेस हो जाएगी, थिनिंग हेयर की प्रॉब्लम तुमको हो जाएगी, तुम्हारा हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। शैम्पू को लगाना छोड़ दो रोज। मैं भी पहले रोज शैम्पू लगाता था और इसी को मैंने छोड़ दिया। और ये देखो मेरे बाल, मैंने 2 मंथ से नहीं किया शैम्पू, देखो कितना अच्छे बाल है मेरे। एंड देन ये बात जान लो, ऐसा होता है तुमको शैम्पू छोड़ना नहीं है, शैम्पू लगाओ। जब लगे कि तुम्हारे बाल गंदे हो गए या बाल में थोड़ा इचिंग हो रहा है, तो शैम्पू तुम लगाना स्टार्ट कर दो। उस समय तो 1 ही बार लगाना। अब तुम अगर हफ्ते में 4-5 बार या रोज शैम्पू लगाते हो तो छोड़े कैसे? छोड़ना, एक बार में छोड़ोगे तो मत्थे पे पटाखा बजेगा एक, और यहाँ पे इचिंग खुजली वगैरह सब होने लगेगी। तुमको मान लो हफ्ते में 7 दिन लगाते थे तो हफ्ते में उसको 4 दिन कर दो, सेकंड हफ्ते उसको 3 दिन, थर्ड हफ्ते 2 दिन, ऐसे करते करते तुम हफ्ते में 1 से 2 बार आ जाओ शैम्पू को, उतना मोर देन इनफ है। अगर तुम सिटीज में रहते हो तो कैप लगाना स्टार्ट करो। मैं भी बाहर जाता हूँ तो कैप लगा लेता हूँ, सो उनमें गंदी डस्ट उतनी आती नहीं है। नो शैम्पू, शैम्पू को छोड़ दो, अलविदा टाटा फॉर बाय बाय। यूज करना है तो नेचुरल शैम्पूस आते हैं बहुत सारे, उसको यूज कर लो। वेल नेचुरल शैम्पू तो कोई होता नहीं है, सब में सल्फेट्स एंड पैराबेन्स भरे रहते हैं। तो इस शैम्पू को मैं कहूंगा छोड़ ही दो, इस शैम्पू वाले घटिया चीज को। एंड हमारा लास्ट, हमारा बढ़ते अपने 4th पॉइंट पे। अपना मेरा 4th पॉइंट ये है, रबिंग और हेयर आफ्टर बाथ। हाँ सही सुना, मतलब ये हुआ कि नहाने के बाद अपने हेयर्स को रब करना छोड़ दो। नहाने के बाद से ना तुम्हारे जो हेयर्स के पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। कोई भी चीज में तुम, ऐसे एग्जाम्पल हो, तुम अगर अपने गार्डन में फूलों में पानी डालोगे, उसके बाद क्या होता है, मिट्टी वहाँ की नरम हो जाती है, उसके बाद तुम ऐसे कुछ नोचोगे तो एक बार में टूट जाता है। सो तुम्हारे सेम तुम्हारे स्कैल्प पे भी होता है। और तुम अगर वाटर से नहाते हो, अपने स्कैल्प पर पानी तुम्हें जाता है तो तुम्हारा स्कैल्प हो जाता है एकदम फूल जाता है, उसमें पानी सोख हो जाता है। उसके बाद तुम्हारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो थोड़े नरम हो जाते हैं। उसके बाद तुम ऐसे रख के ये टॉवल ऐसे 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 साफ करोगे या ऐसे 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 बाल करोगे, गारंटेड तुमको तुम्हारे 20 या 25 के एज तक आने से यहाँ पर गंजा टकला बन जाएगा। मेरे पापा ये करते हैं, ये लेते हैं टॉवल ऐसे 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 पूरा जोड़ लगा के। गैस वोट क्या हुआ, यहाँ पर गंज पड़ चुका है डेंजर वाला। मैं आपको अपने फादर की फोटो नहीं दिखाने वाला हूँ, बट मानना या मानो, अदरवाइज मराओ अपनी बैठ कर। लेकिन ये बात को समझ लो, रब करना छोड़ दो और कॉम्ब करना भी छोड़ दो अपने हेयर्स को आफ्टर बाथिंग। इसको प्लीज अप्लाई करो। आज अपने हेयर्स को बचाओगे तो बाद में तुम्हारे हेयर्स अच्छे रहेंगे। इंडिया में 10 में से 7 बंदों को हेयरफॉल होना गारंटी होता ही है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होंगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए मैं करता हूँ साइन ऑफ, बाय बाय।